नाम हमारी पहचान है। चाहे सोसाइटी में हो या फैमिली में हो, हमें सब हमारे नाम से ही पहचानते हैं। हो सकता है हमारे एक से अधिक नाम हो, हमको सोसाइटी में अलग नाम से जानते हो और फैमिली में हमको हमारे निकनेम से या हमारे पेट नेम से हमको पहचाना जाता है। परंतु नाम ही तो हमारी पहचान है। कोई हमको हमारी डेट ऑफ बर्थ से तो नहीं जानता, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ हमारी पहचान नहीं बन सकती। इसलिए नेम इज़ वेरी पावरफुल थिंग। बात करें एस्ट्रोलॉजी की या न्यूमरोलॉजी की, तो वहाँ पे भी नाम को बहुत महत्व दिया गया है। एस्ट्रोलॉजी में नाम को राशि के आधार पर और मोर स्पेसिफिक नक्षत्रों के आधार पर रखा जाता है। हर नक्षत्र के कुछ अल्फ़ाबेट हैं और उन्हीं के आधार पर नाम को रखा जाता है। न्यूमरोलॉजी में भी नेम का बड़ा महत्व है। न्यूमरोलॉजी में देखा जाता है कि आपका नेम आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ सिंक्रोनाइज कर रहा है या नहीं कर रहा है। न्यूमरोलॉजी के अनुसार आपके नाम के जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनको नंबर में कन्वर्ट किया जाता है और उन नंबर्स को कैलकुलेट करके कंपाउंड नंबर निकालते हैं, उनको सिंक्रोनाइज करते हैं आपके मूलांक के साथ, भाग्यांक के साथ, यानी कि जिसको कहते हैं कि आपका साइकिक नंबर और आपका डेस्टिनी नंबर। अब प्रश्न आता है कि डेस्टिनी नंबर और साइकिक नंबर क्या है। तो हमारे पुराने दर्शक तो जरूर जानते होंगे। अगर एक डेट ऑफ बर्थ ले लें हाइपोथेटिकल 14 नवंबर 1989, तो आपका जो डेट है वो है 14, तो 1 + 5 आपका होगा मूलांक और सारे अंकों को जोड़ दें, यानी 14 + 11 + 19 + 89, इन सारे अंकों को जोड़ दें तो होगी आपकी डेस्टिनी नंबर। आपका मूलांक और भाग्यांक ये नाम के नंबर से, नाम के कंपाउंड नंबर के, नाम के सिंगल नंबर से सिंक्रोनाइज होना आवश्यक होता है। और भी कुछ पॉइंट्स हैं जिनको कंसीडर करके नाम को रखा जाता है। अब ये तो सर्वविदित है कि डेट ऑफ बर्थ एक ऐसी डेट है जिसको कि हम जीवन पर्यंत कभी भी चेंज नहीं कर सकते। अब जो वेरिएबल है जिसको हम चेंज कर सकते हैं वो है नेम, यानी कि जब नाम को रखा जाए तो नाम ऐसा रखा जाए जो कि डेट ऑफ बर्थ के साथ सिंक्रोनाइज हो। इसलिए जब किसी बच्चे का नाम, किसी न्यूबॉर्न का नाम रखते हैं तो इसको बहुत गंभीरता से देखते हैं कि उसका नाम डेट ऑफ बर्थ के साथ सिंक्रोनाइज होना चाहिए। अगर नाम डेट ऑफ बर्थ के साथ सिंक्रोनाइज होगा तो जीवन में सारी सफलताएं देगा, जीवन में उसको सहूलियत देगा। और अगर नाम सिंक्रोनाइज नहीं है तो वह उसकी कठिनाई का कारण बन सकता है। आइए इस बात को मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। हम एक हाइपोथेटिकल डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं। उदाहरण के लिए हमने डेट ली है, डेट है 4 अक्टूबर 2023, यानी जिस बच्चे का जन्म हुआ है 4 अक्टूबर 2023 को, उसका हम कैलकुलेशन करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इसका जो डेट है वो है 4, यानी कि इसका मूलांक बेसिक नंबर या साइकिक नंबर हो जाएगा 4। इसके सारे अंकों को जोड़ दें, यानी 4 + 1 + 2 + 2 + 3, इन सब को जोड़ दें तो आएगा 12, 12, और 12 को जोड़ दिया 1 + 2 तो आया 3। तो इसका मूलांक हो गया 4 और भाग्यांक हो गया 3। न्यूमरोलॉजी की दृष्टि से देखें तो 4 और 3 का कॉम्बिनेशन, यानी कि मूलांक और भाग्यांक का ये कॉम्बिनेशन कोई बहुत अच्छा नहीं है। अब इस डेट ऑफ बर्थ को तो हम चेंज कर नहीं सकते। हमको देखना होगा कि जो नाम हम रखते हैं बेबी का वो उसके साथ सिंक्रोनाइज होना चाहिए। चलिए हम एक डेट ऑफ बर्थ से आपको समझाते हैं। अगर हमने डेट ऑफ बर्थ है बच्चे का 17 अप्रैल 2023, यानी कि 17 अप्रैल 2023, इसका हम मूलांक और भाग्यांक निकाल लें। मूलांक होगा 17 तारीख वाले के लिए 1 + 7 8, और भाग्यांक के लिए हमको सारे डिजिट को जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 1 + 7 + 4 + 2 + 2 + 3। इन सारे अंकों को हमने जोड़ दिया तो आया 19, यानी कि इसका भाग्यांक डेस्टिनी नंबर हो गया 1। तो ये 8 और 1 का कॉम्बिनेशन हो गया। 8 और 1 का कॉम्बिनेशन न्यूमरोलॉजी में एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं माना जाता है। तो ये डेट ऑफ बर्थ हो गई जिसको कि हम चेंज नहीं कर सकते। अब बेबी का नाम, बच्चे का नाम रख दिया अजय। कि अजय का नाम हमने अगर नंबर्स में कन्वर्ट किया तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि अजय का टोटल आया 4। तो 4 है एनिमी 8 का, तो ये कॉम्बिनेशन में सूट नहीं करेगा। अगर हमने बच्चे का नाम रख लिया राहुल, तो राहुल का जो टोटल आएगा, कंपाउंड नंबर आएगा, वो आएगा 17, यानी कि नंबर आया टोटल 8।
तो ये नंबर भी एक शुभ नंबर नहीं है। अगर इस कॉम्बिनेशन में जिसका डेट ऑफ बर्थ 17 अप्रैल 2023 को हुआ है, हम ये नेम नंबर देते हैं, तो ये बच्चे के लिए शुभ नहीं होगा। वो जीवन भर स्ट्रगल करेगा, उसको सफलताएं बहुत देर से मिलेंगी और जीवन में प्रगति करना उसके लिए एक चैलेंज रहेगा। अब अगर इसका नाम हम कंफर्टेबली 5 के अंक पर, 6 के अंक पर या 3 के अंक पर लाते हैं तो वो उसके लिए बेहतर हो सकता है। अब अगर ये बेटा नहीं है, राहुल और अजय नहीं है, इसका नाम रचना रख लिया, तो रचना का टोटल भी आता है 17 पे, यानी कि 8 पर, वो भी शुभ नहीं होगा। तो ये कॉम्बिनेशन से मैंने आपको समझाया कि बच्चे का नाम डेट ऑफ बर्थ के साथ, उसके मूलांक के साथ, भाग्यांक के साथ सिंक्रोनाइज होना बहुत आवश्यक होता है। सामान्यतः हम बच्चे का जब भी जन्म होता है उसका डेट ऑफ बर्थ को नोट करके उसके नाम को उस तरह से सिंक्रोनाइज करते हैं, और अगर नाम उसका सही नहीं होगा तो आने वाले समय में उसको चेंज कर पाना या उसको करेक्ट कराने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी फिल्म इंडस्ट्री के सेलिब्रिटीज़ हैं, स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ हैं, जो कि अपने नाम की स्पेलिंग को चेंज कराते हैं, करेक्शन कराते हैं, परंतु किसी बात को करेक्शन कराया जाए तो वो प्रभाव नहीं आएगा, वो उतना आसान भी नहीं होगा जितना कि बेहतर होगा किसी न्यू बॉर्न का नाम सही ढंग से रखवाना। आशा है आपको हमारे यह वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। आपने अगर हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, अभी सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तु की और महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर।